हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू वाचिंग कही अनकही बातें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग अपनी कोई आप बीती हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो है मैं हमारा जो ईमेल आईडी इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप लोग जो है अपनी आप बीती हमारे साथ वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई रिश्तेदार या आपकी जान पहचान में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े, हमें बताएं। आपकी बातें मैं दूसरों तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट को जिन्होंने भेजा है उनका नाम है पुनीत मिश्रा। मिश्रा जी जो है वो बिहार के गोरखपुर के रहने वाले हैं। और ये इंसिडेंट जो है ये इनके साथ नहीं, इनकी वाइफ के साथ, इनकी बीवी के साथ हुआ था। अपने पसंद से जो है इन्होंने शादी करी थी। तो ये कहते हैं कि शादी के पहले से ही जो है ये और इनकी बीवी दोनों ही जो है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देते थे। और सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ही नहीं, मतलब ये और भी मतलब प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, जहाँ जहाँ नौकरी के जो लिए जो है ये लोग एग्ज़ाम्स देते थे। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारी जगह पे एग्ज़ाम्स हमने दिए, इंटरव्यूज़ वगैरह हमने दिए नौकरी के लिए, लेकिन कहीं पे बात बन नहीं रही थी। तो और घर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था कि बस पढ़ाई पढ़ाई किए जा रहे हो, नौकरी की जो है कोई उम्मीद है नहीं। और मतलब पैसे और वक्त दोनों ही जो है कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे थे। तो मिश्रा जी कहते हैं कि मैं भी जो है बहुत ही अंदर से जो है शुरू शुरू में तो बहुत उम्मीद था मुझे कि हाँ, अच्छे से पढ़ाई करी है, अच्छे मार्क्स है, मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बहुत तलाशने पर भी जो नौकरियां मिल रही थी वो मुझे पसंद नहीं हो रही थी, क्योंकि सैलरी जो था वो काफ़ी कम था। और फिर जो मुझे एक्सपेक्टेशंस थे वो पूरे हो नहीं रहे थे। इसलिए मुझे भी कोई अच्छी मतलब नौकरी में मतलब मैं करूं, वो हो नहीं रहा था। और गवर्नमेंट जॉब जो है उसके लिए भी मैं एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहा था, मैं और मेरी होने वाली बीवी। मतलब उनकी तब शादी हुई नहीं थी। वो दोनों जो है, उनकी बीवी और वो दोनों जो है रिलेशनशिप में थे। शादी उनकी हुई नहीं थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि कुछ हो नहीं रहा था, घर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो मैंने क्या किया ना कि ये जो नौकरी वगैरह है, इन सब चीज़ों का मोह माया, गवर्नमेंट जॉब मिले, करूँ कुछ, इन सब चीज़ों का जो मोह माया है वो मैंने त्याग दिया। और त्याग कर जो है मैंने मेरे ही एक रिलेटिव थे, उनके साथ जो है मैं ठेकेदारी के काम में लग गया। अब ठेकेदारी के काम में लग गया, मतलब जो बिज़नेस है वो उन्होंने शुरू किया ठेकेदारी का। मतलब ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, सीमेंट बालू वगैरह जो है वो लाना, मज़दूरों से जो है काम करवाना, बिल्डिंग वगैरह बनाना। और वो कहते हैं कि ऊपर वाले की दया से जो है शुरुआती दिनों से लेके अभी तक जो है मेरा जो ये बिज़नेस है वो ठीक ठाक चल रहा है। मतलब ऊपर वाले की दया से जो है कभी कोई अभाव हुआ नहीं, कभी किसी चीज़ का क्राइसिस मुझे फेस नहीं करना पड़ा अभी तक। तो उन्होंने कहा सारी चीज़ें अच्छी बात है, सब अच्छे से चल भी रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब जो है ज़िंदगी को और आगे बढ़ाया जाए, और ये एक जो ज़िंदगी चल रही है वो अब दो बनाया जाए, फिर दो से तीन, इस तरह से जो ज़िंदगी को जो आगे बढ़ाया जाए। तो जिस इंसान से, जिस औरत से वो प्यार करते थे, रिलेशनशिप में थे, उनको जो है उनके घर वालों से जो है बात करी, उनकी शादी भी हो गई और उनकी ज़िंदगी जो है स्टार्ट हो गई। तो वो कहते हैं कि मेरे शादी के थोड़े ही कुछ ही दिनों के अंदर जो है मेरी बीवी जो है चारों तरफ जो है वो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स भी दे रही थी, प्राइवेट में भी बहुत सी जगह पे वो ट्राई कर रही थी। और ऐसे ही जगह पे जो है उनको एक स्कूल में टीचर की जो है नौकरी मिल गई। स्कूल का नाम जो है वो तो उन्होंने बताया नहीं, और कहा कि हमारे यहीं गोरखपुर में ही है। और स्कूल जो है वो 10वीं तक था, सिर्फ 1 से लेकर 10वीं तक था। तो वो कहते हैं कि मेरी बीवी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस जॉब को लेके, क्योंकि काफ़ी वक्त से जो है वो तलाश कर रही थी जॉब वगैरह, और पढ़ाई भी उसने करी थी। और मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट था, क्योंकि मैं खुद भी ये सब चीज़ें जो है फेस कर चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से बहुत सपोर्ट था, मेरे घर वाले भी बहुत सपोर्टिव थे, अभी भी बहुत सपोर्टिव है। तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ जो थी वो शुरू शुरू में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने जॉब को लेके, अपने काम को लेके। तो जॉब के पहले दिन जब वो स्कूल में गई एज अ टीचर के रूप में, तो सब कुछ ठीक था, नॉर्मल दिन गुजरा उसका। वो घर आई, मैंने उससे पूछा भी कि कैसा दिन गुजरा, तो उसने कहा कि हाँ, सब ठीक था, अच्छा था। तो ऐसे ही कुछ दिन और भी बीते। फिर ज़िंदगी जो है वो अपने हिसाब से चल रही थी, हम दोनों ही बहुत बिज़ी रहते थे।
और मैं अपने काम पे बिज़ी रहता था, वो भी अपने काम पे बिज़ी रहती थी। वो शाम को घर आती थी, मैं शाम को घर आता था, फिर हम लोग एक साथ वक़्त बिताते थे और इस तरह से जो है ज़िंदगी चल रही थी, सब कुछ ठीक था। तब हुआ ऐसा ना कि पुनीत जी की जो वाइफ़ है, उनका नाम है मालती। तो मालती जी जो है ऐसे ही एक दिन जो है वो क्लास में थी और बच्चों को 3 या 4 ऐसा कुछ क्लास के जो है स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ा रही थी। तो अचानक से जिस रूम में वो पढ़ा रही थी बच्चों को, उसी रूम का जो मतलब एक जिस रूम में वो पढ़ा रहे थे उसी रूम के खिड़की के पास दोनों तरफ जो है जो क्लासरूम था उस क्लासरूम के दोनों तरफ जो है खिड़की थी। अब एक तरफ जो खिड़की थी उसके सामने से जो एक कॉरिडोर जा रहा था और कॉरिडोर के जो एंड है उसी एंड में जो है एक वॉशरूम था। तो जो वॉशरूम था और जो बच्चे जो है उस क्लासरूम में बैठे हुए थे, उनमें से एक बच्चा जो है उसने नोटिस किया कि जो कॉरिडोर से होता हुआ जो वॉशरूम है वो सीधा जो है ना, मतलब अगर आप उस क्लासरूम में जो अगर आप बैठो और बैठ के अगर आप उस खिड़की के सामने अगर आप जाके बैठो, क्लासरूम में जाओ और खिड़की के सामने बैठो, तो खिड़की से जो है वो कॉरिडोर बिल्कुल सीधा-सीधा दिखता है और वो वॉशरूम भी सीधा-सीधा दिखता है। तो एक बच्चे ने जो है नोटिस किया कि जो वॉशरूम है ना, उसके दीवार पे कुछ HELP ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है और लाल स्याही से, मतलब या फिर कुछ रेड कलर के जो है कलर से, लाल कलर से जो है वो लिखा हुआ है काफ़ी बड़े अक्षरों में। तो अभी देखिए, जो 4 3 या 4 के जो बच्चे हैं, हालाँकि वो बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनको जो समझ में आ रहा था कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है। हालाँकि उनको उतना ज़्यादा डिटेल मतलब इसका पता नहीं था, लेकिन उनको कुछ समझ में आ रहा था कि कुछ लाल रंग से जो है लिखा हुआ है। अब स्कूल के वॉशरूम में लाल कलर से कुछ लिखा हुआ है, यूजुअली ऐसा होता है नहीं। तो उस बच्चे ने जो है ना थोड़ा-सा उस बच्चे को थोड़ा-सा अजीब लगा, तो उसने जो है अपने साथ वाला जो बच्चा है उसको बताया। उसके जो साथ वाला जो बच्चा उसने उसको बताया। इस तरह से जो है धीरे-धीरे जो है पूरे क्लास में जो है बात फैलने लगी कि जो वॉशरूम है, वॉशरूम की दीवार में जो है कुछ लिखा हुआ है। तो मालती जी जो है वो तो अपना क्लास करा रही थी, बोर्ड में कुछ लिख रही थी। उनको लगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बोर्ड पे ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स थे, उनका ध्यान बोर्ड पे था नहीं, उनका जो ध्यान था वो वॉशरूम की तरफ था कि वॉशरूम के दीवार पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है और ऐसा कौन लिखेगा भी कौन वहाँ पे। तो यही सब चीज़ें जो है क्लासरूम में चल रही थी। तो जैसे ही मालती जी ने पीछे मुड़ी, वो बोर्ड की तरफ देख के लिख रहे थे, जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उन्होंने देखा कि बच्चे जो अपने 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 आप ही जो है एक दूसरे के साथ जो है बातें कर रहे हैं। तो यूजुअली जैसा होता है कि बच्चे अगर क्लास में ध्यान नहीं दे तो टीचर जो है वो डाँटती है, फटकारती है। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? ध्यान दो क्लास में। तो उनमें से एक बच्चा जो है उसने कहा कि मैडम, वो दीवार पे जो है, वॉशरूम की दीवार पे जो है कुछ लिखा हुआ है। तो पहले तो मालती जी को लगा कि बच्चे जो हैं शायद मज़ाक मस्ती कर रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग क्या क्लास पे ध्यान दो। तो फिर दूसरे जो बच्चे उन्होंने भी कहा कि हाँ मैडम, टीचर जी ये सही है, कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ लाल-लाल कलर से जो है लिखा हुआ है। तो मालती जी ने भी सोचा कि लाल कलर से क्या लिखा हुआ, वो भी वॉशरूम की दीवारों पे, और स्कूल में ऐसा लिखेगा भी कौन? क्योंकि स्कूल की दीवारों पे जो है ना, हाँ, अक्सर बच्चे जो है वो लिखते हैं, पेंसिल या पेन से जो है लिखते हैं, लेकिन लाल कलर से लिखेगा कौन? और अगर कोई पोस्टर वगैरह भी अगर चिपकाना होगा तो स्कूल अथॉरिटी जो है वो नोटिस बोर्ड पे चिपकाएँगे, किसी दीवार पे या ऐसा कहीं पे नहीं चिपकाते। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने उनको भी थोड़ा-सा अजीब लगा, तो उन्होंने कहा कि कहाँ पे है? और जैसे उन्होंने खिड़की से अपना मुँह घुमाया, मतलब खिड़की से उन्होंने देखा झाँक कर, तो उन्होंने उनको जो है वॉशरूम दिखा, तो वॉशरूम की दीवार पे सच में बड़े-बड़े लाल अक्षरों में, लाल रंग के अक्षरों में जो है वो हेल्प लिखा हुआ था, HELP हेल्प। और जैसे ही मालती जी ने ये देखा ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि मतलब बहुत ही अजीब-सा था कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने खून से लिखा हो। तो उनको थोड़ा-सा अजीब लगा, तो उन्होंने कहा कि रुको मैं देखती हूँ। और वो क्या कि उन्होंने क्या किया ना, मालती जी ने क्या किया कि वो क्लासरूम से बाहर आई, आकर वो कॉरिडोर से होते हुए बा वॉशरूम के सामने गई और सामने जाके जब उन्होंने दीवार पे देखा तो सच में वहाँ पे जो है कुछ लाल रंग के स्याही से जो है हेल्प लिखा हुआ था। तो मालती जी थोड़ा-सा जो है वो
थोड़ा उनको जो अजीब लगा, तो वो क्या उन्होंने क्या किया ना कि तो जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर जो है, उनके पास गई वो मालती जी, और उन्होंने कहा कि सर देखिए, तो ये वॉशरूम में ना कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मालती जी जो थी ना, वो नई-नई टीचर बनी थी, स्कूल में नई थी, तो उनको उन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता था नहीं। और जिस वॉशरूम के बाहर वो लिखा हुआ आ रहा था ना, वो वॉशरूम जो है, वो काफ़ी वक़्त से जो है बंद पड़ा हुआ था। जी हाँ, उस वॉशरूम को कोई यूज़ करता नहीं था, और कॉरिडोर से होते हुए वो वॉशरूम ही था, जो एक ऐसा रूम था जिसके आमने-सामने जो किसी तरह का कोई क्लासरूम वगैरह था नहीं। मतलब जो भी क्लासरूम वगैरह थे वो चारों तरफ थे, लेकिन उस कॉरिडोर से होते हुए जो है कोई सिर्फ़ एक वॉशरूम ही था और कुछ था नहीं वहाँ पे। तो जैसे ही जो प्रिंसिपल थे उनको पता चला, तो उन्होंने कहा कि आप उस तरफ किस लिए गई थी? तो मालती जी ने कहा कि जी मैं तो अपने क्लास में थी, क्लास करवा रही थी, लेकिन बच्चों ने ऐसा कहा तो मैंने जाके देखा। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल ने कहा कि देखिए, आप बच्चों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, बच्चे तो बहुत सी बातें करते रहते हैं, आप जो है क्लास में जाइए, क्लास करवाइए। तो मालती जी ने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों की बातों में आ गई, मैंने खुद देखा है उन सब चीज़ों को, और ऐसा लिखा हुआ है और पता नहीं किसने ऐसा लिख दिया। तो आप एक बार मेरे साथ चलिए और देख लीजिए एक बार। तो अब प्रिंसिपल जो थी उनको तो पता था ये सारी चीज़ें कि क्या है, क्या नहीं है। तो पहले तो बहुत टाल रही थी बातों को घुमा रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, बच्चों की बातों पे आप क्यों आ रही हो, ये वो। लेकिन जब मालती जी ने बहुत इंसिस्ट करा, तो वो मालती जी के साथ गई, कॉरिडोर से होते हुए वॉशरूम के सामने। तो जैसे ही वॉशरूम के सामने गई और मालती जी ने कहा कि ये देखिए दीवार पे, तो दीवार जो है बिल्कुल खाली था, दीवार पे कुछ नहीं था। ना तो कोई लाल रंग की स्याही थी, ना तो कुछ लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं था, दीवार बिल्कुल साफ थी। यहाँ तक कि दीवार पे एक छोटा-सा दाग भी नहीं था। तब ये चीज़ें जब मालती जी ने देखा ना अपनी आँखों से, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले बच्चों ने उनको दिखाया, उन्होंने खुद देखा क्लासरूम से, फिर क्लासरूम से वो बाहर आई, वॉशरूम के सामने आई, सामने के दीवार पे जो है साफ-साफ बड़े-बड़े अक्षरों से हेल्प लिखा हुआ था, वो भी लाल कलर के अक्षरों से। अब दीवार जो है वो सफ़ेद थी, और उसमें जो अगर लाल कलर की कोई, अभी देखिए सफ़ेद चीज़ों में ना अगर छोटा-सा भी, अगर किसी भी कलर का अगर आप दाग भी छोटा-सा लगा दोगे ना, तो साफ-साफ समझ में आता है। और उस हिसाब से हेल्प लिखा हुआ था, और वो भी काफ़ी बड़े अक्षरों में, और वो भी लाल। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई गलतफ़हमी हो गई या कलर गलत कुछ देख लिया हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मालती जी जो थी ना, वो बिल्कुल श्योर थे इस बारे में। तो उन्होंने प्रिंसिपल से कहा, उन्होंने ऐसा कहा कि देखिए, मैंने जो है ये यहाँ पे देखा था, सच में मैंने देखा था, और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप बच्चों से पूछ लीजिए। तो जो प्रिंसिपल थी उनको तो ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों के बारे में पता था, तो उन्होंने चीज़ों को जो है थोड़ा-सा दबाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको कोई गलतफ़हमी हो गई होगी, और बच्चों की बातों पे क्या आना, बच्चे तो उनको तो खुद समझ में नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, उनसे क्या पूछना। ख़ैर आप जाने दीजिए, आप जो है जाइए और क्लास कराइए। तो ख़ैर जो भी हो, वो चली आई वहाँ से, उन्होंने ज़्यादा बात बढ़ाया नहीं, मतलब मालती जी ने जो है और ज़्यादा बातों को जो है उन्होंने बढ़ाया नहीं। वो वापस आ गई, आके जो है क्लास वगैरह जो है वो कराने लगी। ख़ैर हालाँकि उनका जो दिमाग जो था वो तो वहीं पे पड़ा हुआ था कि क्या मतलब, जो कुछ उन्होंने देखा वो सब कुछ सच था। लेकिन अचानक से वो सब गायब हो जाना, और कुछ देर पहले वो देख कर गई फिर गायब हो जाना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालाँकि जैसे-जैसे उन्होंने जो है क्लास जो अपनी कंप्लीट करी, और वो टीचर्स रूम में आके बैठ गई, और ये बातें जो है ना उन्होंने किसी और से कही नहीं। मतलब अपने साथी जो टीचर्स वगैरह थे उनसे उन्होंने ये बात कही नहीं। अब कहते भी क्या, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने देखा उस चीज़ को वो प्रूव नहीं कर पाई, और वो गायब भी हो चुका था। तो उनको ऐसा कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हो रहा था कि कहीं दूसरे जो है उनको पागल ना कहे, कि इनको जो है ऐसा जो है पागलपन है, और वो वहाँ पे नई-नई टीचर बन के गई थी, और बाकी जो टीचर्स थे वो पुराने थे। तो दूसरों के साथ जो बॉन्डिंग बनाने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। हालाँकि हम कहीं पे भी कोई भी नई जगह पे जाते हैं ना, तो थोड़ा-थोड़ा सा शुरू-शुरू में थोड़ा-सा हेजिटेशन होता है, थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील होता है, अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है, फिर धीरे-धीरे जो हम लोग यूज़्ड टू हो जाते हैं, हमारे दोस्त यार बनते हैं, कलीग्स वगैरह बनते हैं, काम पे जाते हैं, तो धीरे-धीरे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और अचानक से आप कहीं पे नए हो और जाके जो ये सारी चीज़ें बताना कि हाँ, मैंने ऐसे देखा, फिर मैं प्रूव नहीं कर पाई, वो गायब हो चुका था, तो बहुत ही अजीब लगता है। तो ये सारी चीज़ें सोच कर जो है, मालती जी जो है वो चुप रह गई, और उन सब चीज़ों को कभी उन्होंने तूल नहीं दी या हवा नहीं दी, उन्होंने इन सब चीज़ों में जो है कभी बात नहीं करी। तो ख़ैर जो भी हो,
ये एक इंसिडेंट जो है उनके साथ हुआ था, और फिर धीरे-धीरे जो है वो वक़्त गुज़रने लगा वहाँ पे। फिर दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं उनके साथ। फिर 6 या 7 महीने गुज़र गए। इंसिडेंट जब हुआ था मालती जी के साथ, तब वो शुरू-शुरू में बस कुछ ही दिन हुए थे उनको जॉइन किए हुए। नए स्कूल में उन्होंने एज़ अ टीचर जॉइन किया था, कुछ ही दिन हुए थे, और इस चीज़ को जो है हुए करीब 6-7 महीने हो गए। वक़्त आ गया ना, वो आ गया था समर वेकेशन का। अब जो समर वेकेशन होता है ना, वो हर जगह पे मतलब हर स्कूल में जो है कहीं पे 1 महीने का होता है, कहीं पे जो है कुछ लोग 20 दिन का देते हैं, कुछ लोग 25 दिन का देते हैं। कहीं-कहीं पे जो है 1.5 महीने का भी वेकेशन होता है, समर वेकेशन। अब जैसा स्कूल होता है वैसा उस हिसाब से जो है वो लोग तय करते हैं। तो इनका भी स्कूल जो था वो समर वेकेशन पे जाने वाला था। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि वो समर वेकेशन आने वाला है, तो जो जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी दिल में एक एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ, छुट्टी मिलेगी, हम ये करेंगे, यहाँ घूमने जाएँगे, ये वो सब होता है। फिर जो टीचर्स होते हैं उनके भी दिमाग में बहुत से प्लान्स होते हैं कि समर वेकेशन के टाइम पे जो है जो पेंडिंग वर्क्स होते हैं, मतलब कॉपीज़ वगैरह चेक करना होता है, या फिर आप मान लीजिए कि बच्चों को जो है कुछ होमवर्क वगैरह जो देना होता है, ये वो ऐसे, या फिर अपने घर के काम भी होते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें करनी होती है। तो हर किसी के दिल में जो है एक ऐसा प्लानिंग चलता रहता है कि वो वेकेशन पे जो है क्या करेंगे। तो अब स्कूल तो छुट्टी होते हैं उस वक़्त। अभी कभी-कभार ऐसा हो जाता है ना कि समर वेकेशन जो है वो जो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, लेकिन जो टीचर्स होते हैं उनको जो है कहीं न कहीं जो है वो काम करना पड़ता है, स्कूल में आना पड़ता है, आके जो बहुत से मीटिंग्स वगैरह होते हैं, टीचर्स वगैरह मीटिंग्स करते हैं अपने अपने हिसाब से, तो ऐसे काम जो है होते हैं। तो ख़ैर जो भी हो, तो यही सारी चीज़ें जो है वो टीचर्स रूम में वो बैठी हुई थी मालती जी, और अपने जो साथी जो टीचर्स हैं, जो कलीग्स हैं उनके जो टीचर्स हैं और दूसरे जो टीचर्स हैं, उनके साथ यही समर वेकेशन के बारे में ही वो बातें कर रही थी कि क्या करना है, क्या नहीं है, कुछ प्लान्स वगैरह है कि नहीं, बाहर आउटिंग वगैरह पे जाना है या नहीं। तो यही बातों-बातों में ना ऐसा हो गया कि किसी ने इस बात को छेड़ दिया कि उन्हीं में से एक टीचर्स ने जी इस बात को छेड़ दिया कि आज से करीब 6-7 साल पहले, ठीक है, इसी वक़्त ऐसे ही समर वेकेशन से पहले मतलब सॉरी समर वेकेशन के टाइम जो है, एक ऐसा हादसा हो गया था ना, जो कि पूरे समर वेकेशन को जो है, मतलब जब भी समर वेकेशन आता है ना तो हमारे दिल में खौफ दे देता है, ऐसा किसी ने कहा। तो मालती जी जो थी उन्होंने पहले तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा गौर नहीं किया, फिर उन्होंने अपने ही एक साथी टीचर से ये पूछा कि खौफ दे देता है, समर वेकेशन जो है वो तो छुट्टी वगैरह मनाते हैं लोग, थोड़ा टाइम मिल जाता है काम से, तो इसमें खौफ होने वाली, मतलब खौफ खाने वाली ऐसी कौन-सी बात है? तो उनके साथी टीचर ने बताया उनको कि देखिए आज से करीब 6-7 साल पहले की बात है, ठीक इसी ऐसे ही एक समर वेकेशन का जो है वो छुट्टी जो है शुरू होने वाली थी, और जो समर वेकेशन का जो लास्ट डे है ना, उस दिन जो है स्कूल जो थोड़ा-सा जल्दी छुट्टी दे दिया जाता है। तो ठीक इसी तरह से जो है स्कूल जो थोड़ा बहुत जल्दी जो है छुट्टी हो गया, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी चले गए, जो टीचर्स हैं वो भी अपना काम ख़त्म करके चली गई, और जो स्कूल के जो वॉचमैन जो होते हैं, या गार्ड, स्कूल के जो गार्ड है या केयर टेकर जो भी है, या आप कह लो कि जो स्कूल को साफ़ सफाई वगैरह जो करते हैं, तो उनका काम होता है कि सबके चले जाने के बाद जो है वो लाइट्स वगैरह ऑफ़ करना, किसी रूम में अगर पंखा वगैरह चल रहा है, लाइट्स जल रहे हैं तो उनको ऑफ़ करना, रूम का जो दरवाज़ा वगैरह बंद करना। तो ठीक इसी तरह से जो है जो स्कूल के जो गार्ड है, उन्होंने जो है स्कूल के जो है सारे लाइट्स वगैरह ऑफ़ करे, फ़ैन्स ऑफ़ करे, रूम वगैरह जो है उन्होंने बंद किया, और जो वॉशरूम जो है, कॉरिडोर से होता हुआ जो वॉशरूम है, उस वॉशरूम को भी जो है उन्होंने बंद कर दिया, और वो चले गए, जो गार्ड है। लेकिन एक बच्ची, छोटी-सी एक बच्ची जो थी, वो करीब 6 या 7 में पढ़ने वाली एक छोटी-सी बच्ची थी, जो कि वॉशरूम गई हुई थी, और वॉशरूम से ना वो निकल नहीं पाई, वो अंदर ही फँस के रह गई, और जो गार्ड था उसको लगा कि सारे बच्चे जो है चले गए, और उसने जो है रूम वगैरह लॉक कर दिया, जो वॉशरूम है उसको भी उन्होंने लॉक कर दिया, और लॉक करके जो है चला गया। अब समर वेकेशन का छुट्टी था, तो करीब 20-25 दिन या फिर शायद 1 महीने का जो है वक़्त था, वो गुज़र गया, और जो उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट करी पुलिस में। पुलिस भी जो थी उन्होंने भी मतलब पूछताछ करी। लेकिन पूछताछ जो थी ना वो मतलब ऐसा मान लीजिए कि बस नाम के वास्ते था। ऐसा क्यों था? क्योंकि
जो बच्ची उस वॉशरूम में बंद हो गई थी गलती से, वो एक दलित परिवार से थी, एक छोटे से दलित परिवार से थी। और उसके घर वाले जब पुलिस कंप्लेंट करने के लिए गए ना, तो पुलिस ने तो सबसे पहले उनके मम्मी पापा को जो है, मतलब उसके बच्चे के जो है घर वालों को जो है भगा दिया पुलिस स्टेशन से। और बहुत गिड़गिड़ाने के बाद, बहुत मिन्नतें करने के बाद जो है पुलिस जो है मिसिंग कंप्लेंट उन्होंने लिया। और लेने के बाद भी जो पुलिस का जो रवैया था ना, कि ढूंढने का, या अगर कोई मिसिंग पर्सन है तो उसको ढूंढने का जो है, वो बिल्कुल ना के बराबर था। ना तो उन्होंने स्कूल में कॉल किया, ना तो उन्होंने कहीं और पूछताछ करी। उन्होंने बस एक रिपोर्ट बनाई कि हाँ हमने ढूंढा है, मिली नहीं, और उन्होंने जो है जैसे तैसे करके जो है केस को जो है बंद करने की, मतलब उन्होंने बंद कर दिया या ऐसा कुछ। मतलब पुलिस वालों ने जो है अपना काम नहीं किया, क्योंकि अगर पुलिस वाले अगर काम करते तो वो ज़रूर उस बच्ची को ढूंढ के निकालते। लेकिन पुलिस वालों ने अपना काम किया नहीं, और उसके जो घर वाले थे उन्होंने हर जगह हर मुमकिन कोशिश करी। और वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो करते भी क्या, दलित परिवार से थे, बहुत ही गरीब लोग थे। और मतलब ऐसे लोगों के ना, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेस होते हैं, बहुत ज़्यादा जान पहचान होती है, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, ऐसा था नहीं उनका। तो जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। बहुत से लोगों से उन्होंने पूछताछ करी, उसके घर वालों ने। जो उस बच्ची के जो दोस्त जो थे, उनके घर में जो है जा जाकर उन्होंने पूछा, लेकिन सबने कहा कि नहीं, हम लोग जब स्कूल से निकले थे तब हमने उनको उसको नहीं देखा, मतलब उस बच्ची को जो है हम लोग ने देखा नहीं है। और सबका ये कहना था कि हाँ कहाँ जाएगी, वो स्कूल से बाहर ही गई होगी। और हर किसी का ये कहना था कि किसी और ने शायद उस बच्ची को लेकर चली गई, मतलब कोई किसी और ने शायद किडनैप कर लिया हो उस बच्ची को। लेकिन वो बच्ची जो है ना, वो स्कूल में फंसी हुई है, ऐसा किसी के दिल जहन में नहीं आया। और उसके जो घर वाले हैं ना, उन्होंने भी जो है थोड़ी बहुत कोशिश करी कि जो टीचर्स है, जो प्रिंसिपल है, उनसे बात करें। और उनसे बात भी करी, तो प्रिंसिपल ने यही कह दिया कि नहीं, हमारे स्कूल में नहीं है। हमारे स्कूल में जो है, जब बच्चे सभी चले गए उसके बाद टीचर्स गए हैं, तो अगर होती भी तो हमें दिख जाता, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके जो घर वाले, वो भी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाए। और करीब 20-25 दिन या शायद महीने भर का वक्त जो है वो गुजर गया। और जब छुट्टियां ख़त्म हुई और स्कूल जब ओपन हुआ, तो सबसे पहले तो जो गार्ड्स वगैरह आते हैं वो आकर जो है वो रूम के दरवाजे खोलते हैं। धूल मिट्टी वगैरह जम जाती है तो उसको साफ़ सफाई करते हैं। वॉशरूम वगैरह जो है वो थोड़ा जो है पानी वगैरह डाल देते हैं, डाल के वो साफ़ सफाई करते हैं। तो जैसे ही गार्ड आया और वॉशरूम खोला ना, तो दिखा कि एक बच्ची का जो है सड़ा गला हुआ जो है लाश उस वॉशरूम के अंदर जो है पड़ा हुआ था। बहुत ही बदबूएं आ रही थी। और उस जो वॉशरूम है ना, उस वॉशरूम के दीवारों पर जो है उस बच्ची ने हेल्प लिखा था। वॉशरूम के हर दीवार पे जो है उसने यही लिखा था, हेल्प। और जो किताबें वगैरह जो थी उस बच्ची के, उस बच्ची ने जो है उस किताबों को जो है उसने फाड़ा, फाड़ के जो है उसने खाया। क्योंकि वो वहाँ पे फंसी हुई थी और बहुत कोशिश कर रही थी कि कोई उसे आके बचा ले। लेकिन स्कूल जो है वो बंद हो चुका था, कोई था नहीं आसपास जो उसकी बातों को सुन के स्कूल को जाके खोले, उसको बाहर निकाले। उसे भूख लगता रहा, प्यास लगती रही, भूख से वो बिलखती रही। और जब कुछ उसको सूझा नहीं, तब उसने जो है अपने ही जो स्कूल के कॉपी वगैरह जो उसको फाड़ा, फाड़ के जो है पन्ने वगैरह जो उसने खाने की कोशिश करी। और जब उसको कुछ मिला नहीं, जब वो या तो भूख से मर गई या फिर वहीं पे जो है उसको वो डर गई होगी, जिसकी वजह से जो उसको हार्ट अटैक आ गया, या ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से जो है उस बच्ची की जान चली गई। और उस बच्ची की जो है सड़ी गली हुई लाश जो है उस वॉशरूम से जो है बरामद किया गया, करीब 25 से 30 दिन के बाद जब छुट्टियां ख़त्म हुई। तो जैसे ही गार्ड को पता चला, जब गार्ड ने जो है वो जो प्रिंसिपल थे उनको कॉल किया। प्रिंसिपल जब आई तो उन्होंने जो आकर ये सारी चीज़ें देखी, तब उन्होंने पुलिस को भी बुलाया। पुलिस उस वक्त पहुंची, जाके तफ्तीश करने लगी। और चारों तरफ जो है मतलब पूरे मतलब स्कूल को जो ना लोगों ने मतलब घेर लिया। सबके दिलों में जो है एक गुस्सा था, नाराज़गी थी कि कैसे ऐसा, मतलब स्कूल अथॉरिटीज़ की भी एक ज़िम्मेदारी होती है कि आप हर अच्छे से जो है आप चेक करें कि हर बच्चा जो है वो निकला है कि नहीं निकला है, कहीं कोई फंसा हुआ तो नहीं है। कहीं कोई ऐसा भी होता है ना कि देखा जाता है कि बच्चे जो है वो क्लासरूम में जो सो जाते हैं और छुट्टी हो जाती है, फिर
काफ़ी वक्त बाद जो है वो लोग निकलते हैं। कुछ मतलब ऐसे भी बहुत सी जगह पे सुना गया है कि बच्चे जो है वो स्कूल में सो गए और रूम जो है बंद करके जो है गार्ड चला गया, वो अंदर फंसा रह गया। फिर बाद में जब अड़ोस पड़ोस के लोगों ने, मतलब स्कूल के साइड से जब लोगों ने उस बच्चे की पुकार सुनी तो वो लोग आए और स्कूल को खोला। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें सुनी जाती है। तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अच्छे से चेक करे, उसके बाद ही जो है ताला वगैरह लगाए, रूम को बंद करे। लेकिन स्कूल अथॉरिटी वालों ने जो है वो जैसे तैसे करके जो है इस सब चीज़ों को जो है वो दबाने की कोशिश करी। पुलिस वाले जो थे उन्होंने भी ज़्यादा इन सब चीज़ों को तूल नहीं दी, क्योंकि पुलिस वाले भी इक्वली यहाँ पे जो है इक्वली जो है यहाँ पे गिल्टी थे, दोषी थे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जांच पड़ताल जो है, तफ्तीश जो है वो सही से करी नहीं थी। क्योंकि अगर पुलिस वाले तफ्तीश करती तो पुलिस वाले सबसे पहले यही करते ना कि वो बच्ची लास्ट कहाँ पे देखी गई थी, आखिरी बार कहाँ पे देखी गई थी, वो स्कूल आई थी। अगर वो उस बच्ची गायब होती है तो स्कूल से ही गायब होगी, या तो बाहर स्कूल के आई होगी या फिर स्कूल के अंदर होगी। तो अगर पुलिस वाले एक बार आके स्कूल को खुलवाते और चेक कराते रूम्स वगैरह, वॉशरूम वगैरह, तो वो बच्ची जो है बच जाती। ऐसा हो सकता था, लेकिन पुलिस वालों ने अपना काम नहीं किया। तो जो उसके जो घर वाले थे उनकी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि उनकी एक फूल सी बच्ची, और वो अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी, और वो अब थी नहीं, वो मर गई थी। और ये सारी चीज़ें जब हो गई, उसके कई दिनों तक जो है ये सारी चीज़ें चलती रही, तो स्कूल जो काफ़ी टाइम तक बंद था। फिर उसके बाद स्कूल फिर से दोबारा जो है खोल दिया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि और भी बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भी एक करियर है, उनको भी पढ़ाई लिखाई जो है वो उनका जो हैम्पर हो रहा था, उनका पढ़ना लिखना जो है काफ़ी टाइम से बंद चल रहा था। तो उनके उन्हीं सब चीज़ों को जो ध्यान में रखते हुए स्कूल को दोबारा खोला गया। लेकिन स्कूल दोबारा खोलने के बाद ना, जब भी कोई उस वॉशरूम में जाता ना, तो अजीब-अजीब सा आवाज़ें उनको सुनाई में देते हैं। ऐसा लगता है कि जब भी वॉशरूम का दरवाज़ा कोई बंद करता, तो ऐसा लगता है कि कोई है जो जो वो उस वॉशरूम के अंदर जो है ना चीख रहा है, पुकार रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। तो बच्चे जो है वहाँ जाने से डरने लगे थे। और यही रीज़न है कि धीरे-धीरे जो है एक अजीब-सा खौफ़ आने लगा लोगों में, हाँ, मतलब बच्चों में, स्टूडेंट्स में, कि उस वॉशरूम में भूत है। और ये से 7 साल हो गए हैं, और आज भी उस वॉशरूम को जो है हमेशा बंद ही रखा जाता है। और ये सारी चीज़ें जब मालती जी ने सुना तो उनको तब समझ में आया कि वो हेल्प लिखा हुआ क्यों आया था। तो तब उन्होंने अपने उसी जो टीचर जिस टीचर ने ये सारी बातें बताई, उन्हीं से मालती जी ने कहा, शेयर करी कि देखिए, जब शुरू-शुरू में मैं आई थी 6-7 महीने पहले, तब मैंने भी ऐसे देखा कि वॉशरूम में जो है ना हेल्प लिखा हुआ है खून से या लाल स्याही से। और जब मैं सामने गई तो देखी, लेकिन जब मैं प्रिंसिपल को लेकर गई, तब मैंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दीवार जो है साफ़ है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत कॉमन है, और ये सिर्फ आपने ही नहीं, बहुत से यहाँ पे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने जो है आज भी जो है इस तरह की चीज़ें जो है देखते रहते हैं। तो जितना अब आपसे हो सके आप जो है इस वॉशरूम से दूर ही रहिए। और हम भी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे है या नया एडमिशन आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यही कहते हैं कि आप जो है वॉशरूम की तरफ मत जाना। कॉरिडोर से होते हुए आप लोग वॉशरूम की तरफ कभी मत जाना, क्योंकि वॉशरूम जो है वो बंद है और उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यूज़ में नहीं लेते उसको। तो कहीं न कहीं उस स्कूल का जो वॉशरूम था, वो वाला जो पार्ट था, वो आज भी ठीक उसी तरह से हॉन्टेड पड़ा हुआ है। आज भी उस वॉशरूम को खोला नहीं जाता। और अक्सर जो है ऐसा जो है लोग कहते हैं कि, मतलब ऐसा जो है वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर आप काफ़ी वक्त से उस वॉशरूम की तरफ अगर आप देख रहे हो या वॉशरूम की तरफ जाने के लिए सोच रहे हो ना, तो आपको जो है ऐसा कुछ दिख जाएगा, अजीब सा चीज़, जो कि जैसे जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, मैं उस वॉशरूम की तरफ जाऊँ। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि वॉशरूम जो अपनी तरफ बुलाता है, खींचता है। खैर जो भी हो, ये चीज़ें जो थी वो मालती जी, मतलब पुनीत जी की जो वाइफ़ थी, उन्होंने खुद महसूस करी थी, देखी थी ये सारी चीज़ें। और उन्होंने अपने कलीग से ये सारी चीज़ें जब सुनी, जो हिस्ट्री उन्होंने सुनी, ये सारी चीज़ें, तब कहीं न कहीं उनको समझ में आया कि वो जो कुछ भी उन्होंने देखा था, वो उनका वहम नहीं था, वो हकीकत था। और फिर जो स्कूल के जो अड़ोस-पड़ोस में जो घर वगैरह है, जिनका जो लोग रहते हैं, हालाँकि मतलब वो स्कूल जहाँ पे है उसके आस-पास जो है ना,
वहाँ पे ज़्यादा घर वगैरह है नहीं, और जो भी मकान वगैरह बने हैं वो बहुत ही नए-नए, मतलब करीब साल भर या 6 महीने या साल भर हुआ होगा, वहाँ पे जो है लोग आना शुरू हुआ, लोग बसना शुरू किया उन्होंने, लोग आए, बसना शुरू किए, और नया-नया घर वगैरह बना भी था। तो वहाँ पे भी जो लोग आ रहे थे, रह रहे थे, उनका भी यही कहना था कि अक्सर जो है रात के वक़्त हमें जो है ना समझ में आता है, ऐसा सुनाई देता है कि स्कूल का जो ये वॉशरूम है, इसी वॉशरूम से ना किसी लड़की का जो है चीखना चिल्लाने की आवाज़ आती है, कि जैसा कि कोई मदद के लिए पुकार रही हो, ऐसा। और अब रात के वक़्त जो है, अब ऐसा स्कूल में कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि शाम के वक़्त जो है स्कूल बंद हो जाता है। सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जो है वो घर चले जाते हैं। तो रात के वक़्त, वो भी रात के डेढ़ 2 बजे, ज़ाहिर-सी बात है स्कूल में कोई होगा नहीं, और स्कूल जो है बिल्कुल अंधेरे में रहता है, अंधेरा और हुआ रहता है स्कूल में। और वो भी वॉशरूम से किसी बच्चे का जो है चीखना-चिल्लाना कि मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी, इस तरह की चीज़ें जो है आना जो है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जो कुछ भी है, जो पड़ोस के आस-पास के, जो स्कूल के आस-पास के रहने वाले लोग जो सुनते हैं रात को, ये सारी चीज़ें जो है ना वो नॉर्मल नहीं है। ये कहीं न कहीं जो है ये बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारे सोच के परे है। ख़ैर जो भी हो, ये इंसिडेंट जो है एक, मतलब ऐसे एक बच्ची के साथ हुआ जो कि एक दलित है, और कहीं न कहीं आज भी हमारे समाज में ना जो दलित लोग हैं, उनके साथ जो है इस तरह की चीज़ें जो हो रही है, उनको जो है इंसान नहीं समझा जाता। ऐसा उनके साथ ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो कोई जंगली जानवर हो। लेकिन जो कि ये कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो दलित हो, चाहे वो बहुत हाई कास्ट का हो, चाहे वो मिडल कास्ट का हो, जो भी हो, मुझे लगता है कि हर किसी को जो इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हर कोई जो है वो इज़्ज़त के हकदार है, हर कोई जो है एक अच्छा बिहेवियर का जो हकदार है। ख़ैर जो भी हो, अगर वो बच्ची जो है वो दलित परिवार से ना होती, तो शायद जो स्कूल अथॉरिटी है वो भी उसके पेरेंट्स की बातों को सुनते, जो पुलिस वाले हैं वो भी उसके पेरेंट्स की, घरवालों की जो है बातों को सीरियसली लेते, और छानबीन करते, पूछताछ करते चारों तरफ, और उस बच्ची को जो है शायद जो है बचाया जा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ख़ैर जो भी हो, ये जो भी था यही था, और ये इंसिडेंट आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।